हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा तहे दिल से स्वागत है बेटा। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था बेटा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कर दिया था। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, मतलब किसी भी इंसान का नाम आए, आर्टिफिशियल पर्सन आए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आए तो कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे नाम किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बहुत ही सिंपल है, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड, एडवांस आए तो समझ जाने का आपको किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। और अपना इम्पर्सनल के अंदर दो था, रियल, नॉमिनल। रियल अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, उसमें दो होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। सर टेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, टेंजिबल। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फोन, मोटर, कार, क्लियर है, टीवी, फ्रिज, ये सारा का सारा टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये चार इनटेंजिबल असेट्स से हमने किए थे बेटा। और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर एक्सपेंस कौन से होते हैं, जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस क्या हुआ, जैसे मेरे स्टाफ होते उनको सैलरी देना एक्सपेंस हुआ, काम वाली बाई को झाड़ू पोछा मारती है उसको वेजिस देना। वेजिस और सैलरी में डिफरेंस है। वेजिस का मतलब होता है मजदूरी, क्लियर है। सैलरी का मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता है सैलरी, क्लियर है बेटा। तो वेजिस हो गया, सैलरी हो गया। जैसे कुछ जेरोक्स वगैरह निकालता हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसको बोल सकते हैं। कभी कभी छोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर और भी छोटे मोटे जितने भी खर्च, एग्जाम्पल माइक खराब हो गया तो माइक लेना पड़ेगा, मेरे लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। माइक के अंदर का सेल मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा। बैटरी मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा। हर महीने रेंट पे करना पड़ेगा, मेरे लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। सर इनकम क्या क्या रहेगी, जो यूट्यूब से मुझे जो पैसा मिलता है मेरे लिए इनकम रहेगी। और क्या क्या इनकम रहेगी, जो बच्चे लोग मेरा कोर्स खरीदते हैं वहाँ से मेरे को पैसा इनकम रहेगी। कुछ लोग कमीशन देगी जाएगी, इनकम रहेगी। कहीं से मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे लिए इनकम रहेगी, क्लियर है। ये सारा पैसा और सेल्स, कोई भी चीज़ को मैं बेचूंगा तो बदले में मेरे पास पैसा आएगा, इनकम रहेगी, क्लियर है। परचेस करूँगा तो मेरे लिए एक्सपेंस रहेगी। उसी चीज़ को बेटा आगे यहाँ पर बेटा अकाउंट्स का यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी। सर गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सर नाम में ही छुपा है गोल्डन रूल। गोल्डन मतलब समझ में आ रहा है, गोल्ड, एकदम गोल्ड है ये। सर 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हमको पता है। सर सबसे पहले हर एक अकाउंट में क्या होता है बेटा, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। हर एक अकाउंट में एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। सर व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ डेबिट, हमने किया था तो भी बच्चे को याद नहीं होगा तो मैं करा देता हूँ बेटा। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा, डेबिट बोला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट्स भी आप चाहो तो बोल सकते हो, यहाँ पर अकाउंट्स, उसे क्या बोला जाएगा, डेबिट बोला जाएगा। और सर आपका क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होगा राइट हैंड साइड, क्या बोला जाएगा उसको, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, उसे क्या बोला जाएगा सर, क्रेडिट बोला जाएगा। मतलब कोई भी अकाउंट से उसकी जो डेबिट साइड है वो लेफ्ट, डेबिट साइड को लेफ्ट हैंड साइड, और जो क्रेडिट है मतलब राइट हैंड साइड। जैसे दो अकाउंट दिखे तो ये पेज है, जैसे आपको ये बुक्स दिखती रहेगी, बुक्स है, तो यहाँ पर सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, डेबिट होगी। राइट हैंड साइड है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। आपका जो लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड है क्या बोला जाएगा, क्रेडिट बोला जाएगा। अभी लेफ्ट राइट नहीं आता, अभी डेबिट और क्रेडिट आता है, समझ में आ रहा है। लेफ्ट राइट को स्कूल में ही भूल जाने का, अभी नया आया। अकाउंट्स पढ़ रहे हो, डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब राइट साइड। अभी सर 3 अकाउंट हमने पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सभी अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और 3 रूल नहीं है बेटा, मेरे अलग से बनाए हुए रूल भी है, तुम आगे देखना मैं आपको बताऊंगा। टोटल 9 रूल है यहाँ पर, तुम देखना मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला है बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, सर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान का अकाउंट किस में आता है, पर्सनल अकाउंट आता है। हर एक अकाउंट में क्या होता है बेटा, एक डेबिट होगा, एक डेबिट। सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है, उसके बाद क्या आता है सर, क्रेडिट आता है, समझ में आया। सबसे पहले डेबिट, उसके बाद ही क्रेडिट, हर एक अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट, उसके बाद सर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सेकेंड आते हैं बेटा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और मेरे कुछ यहाँ पर बेटा टेक्निक वगैरह भी, और थर्ड यहाँ पर आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट, अपने को आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हर एक अकाउंट में क्या होगा सर, एक डेबिट होगा
और दूसरा क्या रहेगा सर, क्रेडिट होगा। एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। क्लियर, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से, पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड होता है, तो बहुत ही सिंपल है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द क्या बोला जाएगा इसको, रिसीवर। क्रेडिट द क्या बोला जाएगा इसको, गिवर। सर नहीं समझ में आया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल के तौर पे ये फोन है, इस फोन को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप इस फोन को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। समझ में आया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोन को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, गिवर हुआ। मतलब आपका नाम कहाँ पर आएगा, डेबिट में, और मेरा नाम कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। समझ में आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। स्मॉल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए क्या कर रहा है बेटा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब सभी को पता ही रहेगा सर, उधारी। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर सर रिसीवर कौन हुआ और गिवर कौन हुआ, आप लोग मुझे सोच के बताना। क्लियर है सर, रिसीवर कौन हुआ, गिवर कौन हुआ, मैं आप लोग को टाइम देता हूँ। चलो आगे बढ़ते बेटा। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट क्या होता है सर, कम्स इन। क्रेडिट व्हाट क्या होता है सर, गोज आउट। सर नहीं समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया। मैंने सपोज ये फोन परचेस किया, मैंने ये क्या किया, फोन परचेस किया, तो मेरे पास क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा, मेरे पास फोन आएगा, और बदले में क्या जाएगा सर, माल जाएगा कि नहीं जाएगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर पैसा जाएगा। क्लियर है बेटा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल इधर भी कर लेते। और परचेज हम क्या करेंगे, परचेज फर्नीचर, क्या आप खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, ₹10,000 ऑन कैश में क्या खरीद रहा हूँ सर, फर्नीचर खरीद रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा सर, फर्नीचर आएगा, मेरे पास क्या आएगा सर, फर्नीचर आएगा, और बदले में मेरे पास क्या जाएगा सर, पैसा जाएगा। समझ में आया बेटा। अगर फ़ोन खरीदूंगा, फ़ोन आएगा, पैसा जाएगा। अगर सर मैं इस फ़ोन को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बेचूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसको बेचा तो मेरे पास पैसा आएगा, और क्या जाएगा, फ़ोन चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। सर यहाँ पर तो बता दो, मिस्टर ए सोल्ड किया, मतलब सपोज ये फ़ोन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो आप क्या हुए, रिसीवर हुए, मैं क्या हुआ, गिवर। सपोज इस फ़ोन को मैं सेल कर रहा हूँ, और आप इस फ़ोन को बाई कर रहे हो, तो आप इस फ़ोन को क्या कर रहे हो, रिसीव, बाई मतलब खरीद रहे हो, और मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या हुआ, गिवर। मतलब यहाँ पर देखो, मिस्टर ए सोल्ड, मतलब मिस्टर ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अरे सेल कर रहा है तो रिसीवर थोड़ी हुआ, गिवर हुआ। और मिस्टर बी यहाँ पर साइलेंट है, बोला नहीं है। मिस्टर ए अगर सोल्ड करता रहेगा तो मिस्टर बी क्या करता रहेगा सर, बाई करता रहेगा। बाई मतलब परचेस करता रहेगा। तो किसके पास आ रहा है, मिस्टर बी रिसीवर और मिस्टर ए गिवर। समझ में आया। मतलब मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, और मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है सर, सेल्स कर रहा है। समझ में आया। जो ए सामान को क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, तो ए गिवर हुआ, और बी सामान को परचेस कर रहा है, तो क्या हुआ सर, रिसीवर हो गया। क्लियर है बेटा, डन। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल क्या रहेगा सर मेरे लिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल क्या रहेगा सर, इनकम एंड गेन। इनकम एंड क्या रहेगा सर, गेन्स। गेन्स का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, डन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आ रहा है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट हो गए। सर एक्सपेंस में क्या क्या क्या, जैसे मैंने बताया, जितना भी सैलरी, वेजिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
किसी को बच्चों को मैं बुक्स यहाँ से कुरियर करता हूँ तो पोस्टेज, बुक्स को पैकिंग करने का खर्चा, पैकिंग चार्जेस, ये सब मेरे लिए एक्सपेंस। इनकम क्या क्या, कमीशन रिसीव, कहीं से मैंने पैसा इन्वेस्ट रिसीव, क्लियर है, जो जो मेरे को पैसा आएगा तो मेरे लिए इनकम हुआ। अभी सर कुछ यहाँ पर मेरे रूल, जो तीन जो मैंने यहाँ पर लिखे सेम है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट। आगे बेटा फोर्थ वाला रूल, अभी यहाँ से मेरे रूल चालू हो रहे, क्लियर है। बुक के रूल खत्म हो गए। टीचर पूछे कितने रूल है तो बताना टीचर 3 रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर अपने दिमाग में रखना हेमल सर ने आगे भी रूल बताए थे, फोर्थ वाला, मतलब ये इसी में से ही बनाए हुए रूल है, आपको आसान कर देंगे। याद रहेगा बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अब यहाँ पर बेटा हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था, और एक और एग्जाम्पल मैं भूल गया रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर मम्मी आपको चप्पल से मारे तो क्या कम्स इन होगा, क्या गोज आउट होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मम्मी चप्पल से मारेगी, क्या कम्स इन होगा, क्या गोज आउट होगा, बताओ। चलो थोड़ा मस्ती वाला है, चलेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी यहाँ पर देखो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ, मिस्टर बी। जो परचेस करेगा वो रिसीवर, जो सेल करेगा वो गिवर। तो परचेस कहाँ पर आया, परचेस कहाँ पर आया सर, डेबिट साइड, और ये सेल्स कहाँ पर आया सर, क्रेडिट साइड। तो रूल क्या बना, परचेस कहाँ रहेगा, डेबिट में, सेल्स कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट में। तो यहाँ पर आगे बढ़ते बेटा, फोर्थ वाला रूल मेरा याद रखो, क्या याद रखो, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। क्या याद रखो, परचेज ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, डेबिट साइड। सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, सेल्स ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, क्रेडिट साइड रहेगा। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। और इसका ही अपोजिट, इसका अपोजिट याद रखो बेटा, सेल्स क्रेडिट है ना, तो सेल्स अगर अच्छा नहीं है सेल्स तो हम उसको क्या करके रिटर्न कर देंगे। परचेस किया, अच्छा माल नहीं है तो उसको क्या कर देंगे सर, रिटर्न करेंगे। सेल्स हमने किया, अच्छा नहीं रहेगा तो अपने को रिटर्न कर देगा, तो सेल्स रिटर्न क्या बोला जाएगा इसको, सेल्स रिटर्न, या तो दूसरा इसको बोला जाता है सर रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। अभी लिख के रखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ड अभी समझाता हूं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, डेबिट साइड रहेगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या तो इसको बोला जाएगा सर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अभी समझ में आएगा। ऑलवेज क्रेडिट साइड, ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, क्रेडिट साइड। सर परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये कैल्सी मैंने परचेज किया, ये कैल्सी मैंने परचेज किया, मतलब मेरे पास से अच्छा नहीं रहेगा तो इसको मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। ये खरीदा हुआ है, अच्छा नहीं रहेगा तो इसको रिटर्न करूँगा, रिटर्न करूँगा तो मेरे पास से इन होगा क्या आउट होगा सर, रिटर्न कर रहे मतलब अपने पास से तो जाएगा ना, खरीदा हुआ कैल्सी जाएगा तो इसको इन होगा क्या आउट होगा सर, आउट होगा। तो क्या बोला जाएगा सर, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि अपने पास से जा रहा है, परचेज किया हुआ माल अपने पास से जा रहा है तो क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाएगा। अगर सेम ऐसे यही माल मैंने सेल किया था, सेल किया मतलब मेरे पास से ऑलरेडी गया है, मेरे पास नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा तो इंसान अपने को रिटर्न करेगा। ये बेचा हुआ माल अपने पास आ रहा है, ये बेच दिया, वो अपने पास आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। सेल्स माल अगर किया, बेचा हुआ माल सेल्स किया, वो अपने पास आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, खरीदा हुआ माल अपने पास जा रहा है तो क्या बोला जाएगा, आउटवर्ड बोला जाएगा। क्लियर है, डन। आगे बेटा समझ में आ गया। फोर्थ, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो उल्टा, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। चलो आगे बढ़ते सर, देखो हमने किया था डेफिनेशन, क्या किया था सर, डेटर और क्रेडिटर। क्या था सर, डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस। आपने किया था कि नहीं किया था, आपको याद है कि मैं यहाँ पर करा दूँ एक और बार सर, बता दूँ ना जरा, मैं भूल गया सर। डेटर
अरे ये डेप्टर नहीं है, डेटर है, डेटर। और क्रेडिटर क्या था? डेटर और क्रेडिटर हमने पढ़ा था। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन, पर्सन का मतलब होता है इंसान। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन क्या था? हु हैज टू क्या करेगा? पे मनी टू द बिजनेस, पे मनी टू द बिजनेस। क्यों पैसा पे करेगा? फॉर गेटिंग, गेटिंग का मतलब क्या रहेगा सर? इसने सामान खरीदा रहेगा। गेटिंग मतलब लिया रहेगा। गेटिंग का मतलब होता है परचेस। क्या परचेस करेगा सर? गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज ऑन क्या रहेगा सर? क्रेडिट, ऑन क्या रहेगा सर? क्रेडिट। समझ में आया? डेटर वो इंसान है जिसने, जो पैसा पे करेगा। क्यों पे करेगा? क्योंकि उसने सामान खरीदा है। ऐसा ही होता है ना, आप मैकडी में जाओगे, कुछ परचेस करोगे तो पैसा पे करना पड़ेगा। मॉल में जाओगे, कुछ परचेस करोगे तो सामान पे करना पड़ेगा। कुछ नहीं खरीदोगे तो हाथ हिलाते हिलाते ऐसे आ जाने का, क्लियर, हवा खा के आ जाने का। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन वो क्या करेगा बेटा? रिसीव, रिसीव क्या करेगा? रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस। के पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। फॉर गिविंग या तो क्या रहेगा सर? सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्या रहेगा सर? क्रेडिट। मतलब समझ में आ गया सर? डेटर एक इंसान है, डेटर, डेप्टर नहीं, डेटर, डेटर एक इंसान है, पर्सन है। डेटर एक इंसान है, वो पैसा पे करेगा। डेटर वो इंसान है, वो डेटर वो इंसान है, वो पैसा पे करेगा। क्यों पे करेगा? क्योंकि उसने सामान परचेस किया है। क्रेडिटर, क्रेडिटर भी एक इंसान है, इंसान ही है, वो पैसा रिसीव करेगा। वो पैसा रिसीव करेगा। क्यों रिसीव करेगा? क्योंकि उसने सामान सेल किया है। सर मैं फ़ोन सेल करूँगा तो मैं ही पैसा रिसीव करूँगा ना। अगर ऐसा होता है कि हम परचेस करने जाते तो दुकानदार अपने को पैसा देता, ऐसा कभी होता नहीं है। हम बेचेंगे तो हम ऐसा तो और पैसा देते नहीं, ऐसा कभी भी होता नहीं है। क्लियर है बेटा? डन, समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पर देखो, बी ने सामान परचेस किया तो बी ही पैसा क्या करने वाला है? पे करने वाला है। ए ने सामान सेल किया तो ये पैसा क्या करने वाला है? रिसीव करने वाला है। तो जिसने परचेस किया पे करेगा उसको क्या बोला जाता है सर? डेटर। और जिसने सेल किया पैसा रिसीव करेगा उसने क्या बोला जाएगा सर? क्रेडिटर। जो परचेस करेगा पे करेगा डेटर, जो सेल करेगा पैसा रिसीव करेगा वो इंसान को क्या बोला जाएगा? क्रेडिट। ये दोनों इंसान ही है ना, बी भी इंसान है, ए भी इंसान है। तो क्या मिला सर? डेटर ऑलवेज, डेटर डेबिट साइड, क्रेडिटर क्रेडिट साइड नहीं आया समझ, कुछ नहीं। डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। समझ में आ गया बेटा? इधर देखो बहुत ही सिंपल है सर। फिफ्थ यहां पर आते हैं सिक्स। सिक्स क्या मिला सर? डेटर ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर? डेबिट साइड। और क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर? क्रेडिट साइड रहेगा। समझ में आया? डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर नहीं समझ आया? डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो इतना पता नहीं, डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा? डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट। आगे एक और है बेटा, अभी मैं आपको बता दे। चलो सिक्स सेवेंथ वाला अभी थोड़ा भूल जाओ, इसके आगे कराता हूँ। सेवेंथ वाला बाद में करेंगे, एट वाला करते। एट वाला करते। एट वाला देखो, डी फॉर डेटर डेबिट साइड, तो डी फॉर क्या आता है सर? ड्रॉइंग। सर ड्रॉइंग का मतलब क्या रहता है? टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज करेगा तो क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग। समझ में आ रहा है बेटा? ड्रॉइंग ऑलवेज, ऑलवेज कौन सी साइड? डेबिट साइड। और सर ड्राइंग का अपोजिट क्या होता है? बिजनेस में पैसा विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग, और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्या बोला जाता है? चलो फटाफट बताओ मेरे को। ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर? क्रेडिट साइड। सर ड्रॉइंग का मतलब बिजनेस में से पैसा क्या कर रहे? विड्रॉ कर रहे। बिजनेस में से पैसा क्या करेंगे सर?
ड्रॉइंग का मतलब बिजनेस में से पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। फॉर किसके लिए होगा सर, पर्सनल यूज। और यहाँ पर बिजनेस में पैसा क्या किया जाएगा सर, इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस अच्छे से चले तो उसको क्या बोला जाएगा सर, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते उसको बोला जाता है कैपिटल। समझ में आ गया। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। डी फॉर ड्रॉइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड। समझ में आ गया। डी फॉर ड्रॉइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड। सर 8 भी हो गया। 9th वाला तो बेटा और भी सिंपल है। देखो आपको इसी को याद रखना है, ड्रॉइंग है ना, तो यहां पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, डेबिट साइड। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो इतना, अरे अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, अभी सीख लो, आगे आसान हो जाएगा सारा चैप्टर। क्लियर है, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग में आएगा अच्छा परचेज डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट, अच्छा ठीक है, डेटर डेबिट साइड, क्रेडिटर क्रेडिट साइड, अच्छा ड्रॉइंग डेबिट साइड, कैपिटल क्रेडिट साइड। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। समझ में आवा था बेटा सबको। इन ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। सर अपना पहला रूल क्या था, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड क्या था, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर उसके बाद अपना रूल, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर याद आ गया, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर फिर क्या था और अपने पास, डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। सर 7th वाला बाकी है। हाँ सर, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है। चलो सर 7th वाला रूल क्या था, इधर देखो, इधर देखो बच्चे लोग, हमने पढ़ा था रियल अकाउंट में, क्या पढ़ा था, परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर अगर मैंने परचेज किया 10,000 का तो मेरे पास फर्नीचर आएगा और क्या जाएगा सर, पैसा जाएगा। क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल सोचो, अगर मैंने मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ, रिसीव ₹10,000 एज अ बैंक लोन, एज अ क्या लिख रहा हूँ, बैंक के पास से क्या कर रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ। मैंने बैंक के पास से लोन लिया तो मेरे पास क्या आएगा, बैंक के पास से सर मैं लोन लिया तो मेरे पास क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके पास से जाएगा सर, बैंक के पास से जाएगा। क्या जाएगा सर, लोन के तौर पे जाएगा। क्या तौर पे जाएगा, लोन के तौर पे जाएगा। तो सर ये जो कैश का कोई महत्व नहीं है, कैश असेट्स भी हो सकता है, कर्जा भी हो सकता है। क्लियर है, कैश दोनों होगा। क्लियर है। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है सर, डेबिट साइड, और ये बैंक लोन कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है, फर्नीचर मेरे लिए होता है असेट्स। असेट्स याद है, लैंड एंड बिल्डिंग, फोन खरीदा फोन आएगा। और बैंक लोन मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो असेट्स कहां पर आएगा, डेबिट साइड, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। समझ में आ गया। फर्नीचर कहां पर है, डेबिट में, तो फर्नीचर असेट्स होगा, बैंक लोन कहां पर है, क्रेडिट में। तो 7th वाला रूल बहुत ही सिंपल है सर, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, क्रेडिट साइड। समझ में आ गया बच्चे लोग, बहुत ही सिंपल है सर, समझ में आ गया। पहला पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होगा राइट हैंड साइड। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर क्या था, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। फिर उल्टा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा।
फिर उसके बाद असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। अरे सर भूल गए, डी फॉर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर उल्टा सेम, ड्राइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3 जो कि हमने किया बेटा रूल्स किया है। कौन से पर्सनल, रियल, नॉमिनल और टोटल। कितने गोल्डन रूल मैंने सिखाए है सर? आपने टोटल हमको 9 गोल्डन रूल सिखाए। कितने गोल्डन रूल सिखाए? 9 गोल्डन रूल मैंने आपने हमको सिखाए हैं। क्लियर है? आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिविटी 1 जो कि पेज नंबर 25 पे दिया है वो हम करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। 2 एक्सपेक्ट्स, 2 अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट, फिल द फॉलोइंग टेबल। क्लियर? ये हमको करना है। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर एक्टिविटी 1 पेज नंबर 25 पे दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।